बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर के स्टैट्स के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पे निशान लगवाऊंगी और टॉपिक्स के नाम लिखवाऊंगी कि किस में से हमारा पेपर आना है इस साल 2021 में। गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने लगी हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो सेकेंड ईयर स्टैट स्मार्ट सिलेबस में आपको पता है चैप्टर स्टार्ट 10 से होते हैं। 10 चैप्टर में जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कौन से टॉपिक आएंगे और किस पेज से, ये आप ज़रा निशान लगाते जाएं। पेज नंबर 1 से लेके 4 तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी स्टूडेंट्स, ये बुक है हमारे पास स्टैट्स की सेकेंड ईयर की, ये बुक है और इसमें पेज नंबर, इस चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला आप निशान लगा लें। इसमें अब क्या होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने ये सारा रीड करना है। अब जो मैं आपको टॉपिक के निशान लगवाने लगी हूँ स्टूडेंट्स, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, डेफिनेशंस भी आएंगी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तो निशान में आगे लगाऊंगी, एग्जाम्पल्स भी एंड एक्सरसाइज भी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एंड डेफिनेशन आएंगी, तो शॉर्ट एमसीक्यूज। तो आपने बड़े ध्यान से इसको रीड करना है, कुछ याद करने वाला नहीं भी है, जैसे ये याद करने वाला नहीं है, इसको आपने एक बार रीड कर लेना है कि इसमें है क्या। उसके बाद ये है नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ये आपने इसका ये याद करनी है डेफिनेशन, और इसका फार्मूला याद करना है, इसकी रेंज याद करनी है कि आपको पेपर में आ सकता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपने याद करना है। उसके बाद ये आपने रीड करना है, ठीक है, ये आपने रीड करनी है कि पेज नंबर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हेडिंग लिखी हुई है और पेज नंबर 1 से 4 तक लिखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें जैसे ये वाली चीज़ ये याद करने वाली है, बाकी रीड करने वाली हैं, ये भी और ये भी रीड करना है। ये पेज नंबर 1 का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है ये, इसको भी आपने जस्ट एक बार रीड कर लें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे एक बार रीड कर लें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, ये तो आपको मैंने करवाई हुई हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने ज़रूर करनी है। ये सारी टोटल 11 हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, मॉड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, मीडियन, वेरियंस, मोमेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, असिम्प्टोटिक कर्व, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी आपने करनी है कंप्लीट, ठीक है। ये इसको आप रीड कर लें, ये जस्ट आप रीड कर लें। जो चीज़ें आपको नहीं करवाई गई ना पहले भी, उसको जस्ट आप रीड करें, तो 1 to 4 पेज कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर देखें 1 to 4 तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद इस 10 चैप्टर में स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 4 to 5 है, जो कि ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल, पेज नंबर 4 पे है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब आपने इसको रीड करना है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में मीन की वैल्यू क्या है ऑप्शन हो सकती हैं एमसीक्यूज में 0, 1, 2, 3, तो आपने 0 लिखना है। वेरिएंस 1 होता है, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में मीन 0 एंड वेरिएंस 1 होता है। इसी किस्म के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये इसका ये हो गया, ये आपने इसकी कह लें कि रीड करना है एक बार, और नेक्स्ट ये आपने याद करना है, ये डेफिनेशन और ये फार्मूला, ये इसकी रेंज, ये आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये एज इट इज़ है, ये बस देख लें एक बार, रीड बेशक ना भी करें, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक बार बस आप देख लें, नज़र मार लें, ये इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरम्स आपको पता है ना, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव, ये भी आप जस्ट एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पे आप ये नहीं है, पेज नंबर 6 पे अगर हम देखें तो पेज नंबर 6 पे ये एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल आपके निशान लगाई गई है, यानी कि इसमें ये सारे पार्ट्स 1 2 3 4 5 ये सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। ये आपने करनी है एग्ज़ाम्पल। उसके बाद पेज नंबर 7 पे आपका 10.3 एग्ज़ाम्पल है, ये आपने करनी है पूरी, इसके चारों पार्ट्स। फिर इसी पेज पे 10.4 एग्ज़ाम्पल है, ये आपने करनी है। जी स्टूडेंट्स, जो जो आपको कहा जा रहा है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आगे बताई जाएगी वो आपने ज़रूर करनी है, कुछ भी उसमें से छोड़ना नहीं है आपने। क्लियर जी। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आपने नीचे देखें ये एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। और जो जो आपको बताया जा रहा है आप सिर्फ वही करें, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। पेज नंबर 9 पे इसका सोल्यूशन है एग्जाम्पल का, 10.5 एग्जाम्पल का जी। उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आ जाएं, 10.1 एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन हाईलाइट करने लगी हूँ जो कि हमें पेपर में आने हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जी। पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, बी भी पूरा है, 4 का ए पार्ट पूरा है, बी का जितना हाईलाइटेड एरिया है, बी में सारे पार्ट्स हैं, सी में आपने सारे पार्ट्स करने हैं, 5 का ए पार्ट ये आपका सारा है। ये आप ऐसे करें, बुक खोलें और निशान लगाते जाएं, ठीक है, हाईलाइट करते जाएं जो जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपको जब आप तैयारी करने लगें तो आसानी हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बल्कि मैं आपको तैयारी के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना कर दे सकती हूँ, अगर आप ये देखें और फिर आप इसमें से क्वेश्चन पूछें कि कौन सा क्वेश्चन कोई आपको रहता है, मिसिंग है वगैरह वगैरह, इसके अकॉर्डिंग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो देखें। इसमें जो जो कुछ है उसमें से आप पूछना चाहें तो मेरे से पूछ सकते हैं। बी क्वेश्चन इसका दोनों पार्ट्स हैं, 6 का ए पार्ट में दोनों पार्ट्स हैं, 80% और 99%। जी। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यूज़ ये भी है, ये पेज नंबर 11 पे है, यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आपने कैसे यूज़ करना है। ये हेडिंग है, ये आपने याद करनी है। ये वही फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताए हैं ना, ये वाले पेज नंबर है 5 पे ये फार्मूलाज ये यही हैं दोबारा से लिखे हुए, इन्हीं फार्मूलाज को आपने करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल 10.4 आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल नंबर ये 8 जैसे ये नहीं करनी, एग्जाम्पल नंबर 10.10 करनी है आपने। जो जो कहा गया सिर्फ आप वही कर लें। पेज नंबर 14 पे कुछ भी नहीं करना। पेज नंबर 15 पे आपने ये करनी है एग्जाम्पल नंबर 10.12, ठीक है, पेज नंबर 15 पे। 16 पे कुछ भी नहीं करना। 17 पेज पे आ जाएं, 17 पेज पे आपने एग्जाम्पल नंबर 10.15 ये करनी है। पेज नंबर 18 है, इस पे आपने एग्जाम्पल नंबर ये 10.17 करनी है जी। अब नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे आ जाएं, जो कि सेकंड हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करना है। पेज नंबर 20 पे देखें, 1 का बी पार्ट, 1 का सी पार्ट, फिर 2 का बी पार्ट, 3 का सी पार्ट, 3 का डी पार्ट, 4 का 21 पेज पे देखें, 4 का ए पार्ट, 5 का ए पार्ट, इसमें तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। 6 का ए पार्ट, इसमें तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। 6 का बी पार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट
पेज नंबर 20। और आपको पता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, पूरा क्वेश्चन आएगा, ए बी दोनों पार्ट्स। ये आपने अच्छे से तैयार करना। रिड्यूस भी हो गया स्मार्ट सिलेबस में। 7 का ए पार्ट ये 22 पेज पे है। 7 का ए पार्ट, 8 का ए पार्ट, 8 का बी पार्ट। नेक्स्ट 10 का ए पार्ट, 11 का ए पार्ट, 11 का बी पार्ट, 12 का ए पार्ट। नेक्स्ट पेज नंबर 23 है, 12 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट। नेक्स्ट 14 का बी पार्ट, 15 का ए पार्ट, 16 का बी पार्ट। सी पार्ट, डी पार्ट 16 का। 17 क्वेश्चन नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको कि 10 चैप्टर में यही था, इसी के अकॉर्डिंग आपका करना है आपने कंप्लीट। नेक्स्ट आप खोलें चैप्टर नंबर 11, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप निशान लगाते जाएं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं ये देखें। पेज नंबर 27 से 33 तक ये सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट 35 से 37 तक ये टॉपिक्स हैं। ये इन सब के मैं आपको निशान लगवाती हूँ, आप देखते जाएं। जी, पेज नंबर 11 चैप्टर खोलें। इसमें पॉपुलेशन, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। आप याद कर सकते हैं, पॉपुलेशन इज़ द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसिंग some common specific characteristics which are of particular interest to researchers। जी स्टूडेंट्स, अब ये डेफिनेशन आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, या अगर आपके पास मटेरियल प्रोवाइड किया गया है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, एज़ यू विश। जी, ये हमने तैयार करनी है। इसमें फाइनाइट इनफिनिट पॉपुलेशन दोनों एक बार रीड कर लें आप। सैम्पल की डेफिनेशन याद करनी है, ये आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। उसके बाद सैम्पलिंग को रीड कर लें कि सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग की डेफिनेशन भी याद करनी है। सैम्पल सर्वे, इसको जस्ट एक बार रीड कर लें, सैम्पल सर्वे। जी, नेक्स्ट पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग, इसको जस्ट रीड कर लें। एडवांटेजेस, इसके 2 एडवांटेज को इसे रीड कर लें कि इसका एडवांटेज क्या है सैम्पलिंग का। और ये आपको पता है सैम्पलिंग के चैप्टर की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से तकरीबन सारे के सारे वो पूछ लेते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन है नेक्स्ट। सैम्पलिंग डिज़ाइन की आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। अ सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ अ प्रोसीजर और प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ खैर ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आपको डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको सेपरेट सबकी डेफिनेशन एक अलग वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, हर चैप्टर की तमाम डेफिनेशंस कि उसमें कहा क्या जा रहा है डेफिनेशन का। सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग यूनिट्स आप एक बार रीड कर लें, ये याद भी करनी है सैम्पलिंग यूनिट्स, इसकी डेफिनेशन। सैम्पलिंग फ्रेम, नेक्स्ट पेज नंबर 29 है सैम्पलिंग फ्रेम, आपने ये याद करना है, इसकी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, दोनों, ये दोनों आपने 2-2 लाइंस या 3-3 लाइंस इसकी डेफिनेशन की याद करनी है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये भी आप जस्ट एक बार रीड कर लें। जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करेंगे ना प्रोबेबिलिटी की, और इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप एक बार रीड कर लें कि इसमें यहाँ पे, और ऐसा रीड करें कि अगर आपको आज है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो आप लिख सकें, 2 लाइंस लिख लें, 3 लाइंस लिख लें, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन 2 नंबर की होती है। उसके बाद आप इसको एक बार रीड कर लें, दिल कर रहा है तो, नहीं तो रहने दें, कोई इशू नहीं है। 31 में भी आप जस्ट इसको एक बार देख लें अगर आपका दिल कर रहा है, नहीं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको एक बार रीड कर लें। सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये आपने 2-3 लाइंस लिखनी है, डेफिनेशन के तौर पे याद कर लें इसको। पेज नंबर है 32। जी, एरर्स आपने ये याद करने हैं, इसमें एक बार रीड कर लेंगे इसमें कौन कौन से एरर्स हैं। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी अक्सर पेपर में आ जाती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन दोनों में डिफरेंस ये अक्सर आ जाता है। और एरर ये भी आपने करना है।
सैम्पलिंग एरर करना है, इसके 2 लाइन्स याद कर लें। नॉन सैम्पलिंग एरर्स के 2 लाइन्स याद कर लें। जी अब एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 11.1 ये आपने कंप्लीट करनी है। इसको आप एक बार पढ़ लें, इसमें क्या कुछ पूछा गया है ये कंप्लीट आपने एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर आ जाए 35 पे। 35 पेज में आपका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने याद करनी है। याद क्या करनी है, आप एक बार इसको रीड कर लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको जस्ट आपने रीड करना है, देखना है कि ये होता क्या है, इसको जस्ट देख लें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 36 है। 36 पेज पे आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, इसको एक बार देख लें, रीड कर लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, इसको जस्ट रीड करना है। नेक्स्ट पेज पे 37 पेज पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसको भी जस्ट आप एक बार देख लें कि म्यू एक्स बार म्यू के बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के बराबर है, वगैरह वगैरह। इसको आप एक बार देख लें। नेक्स्ट पेज नंबर 38 है। 38 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 11.1 ये आप निशान लगा लें। और नेक्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 40 है। पेज नंबर 40 पे 11.2 पे निशान लगा लें, ये आपने करनी है। ये इसका सोल्यूशन है सारा। पेज नंबर 42 पे आपने 11.3 पे निशान लगा लें। पेज नंबर 43 है। 43 पे आप 11.4 पे निशान लगा लें, ये आपने एग्जाम्पल करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 45 है। इस पे आप 11.5 एग्जाम्पल है, ये आप निशान लगा लें। नेक्स्ट पेज नंबर 47 है। इस पे आप 11.6 एग्जाम्पल 11.6 पे निशान लगा लें। नेक्स्ट 48 पेज नंबर है। इस पे आप 11.7 पे निशान लगा लें। नेक्स्ट 49 पेज नंबर है। इस पे आप 3 का ए जो है, ये अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया 11.2। 11.1 तो पूरी एक्सरसाइज थी, 11.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये 3 का ए पार्ट आपने करना है। 3 का बी पार्ट आपने करना है, ये पेज नंबर 50 है। 3 का बी पार्ट, 3 का सी पार्ट, 4 का ए पार्ट, 4 का बी पार्ट, 4 का सी पार्ट। पेज नंबर 51 पे देखें 5 का ए पार्ट, 5 का बी पार्ट। बस ये आगे वाले क्वेश्चन सारे आपके ख़त्म हो गए हैं। ये सारे आपको करवाए गए थे लेकिन आपने नहीं करने। नेक्स्ट आपके पास आगे 11.3 नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कैंसिल होगी, इसको क्रॉस लगा दें। पेज नंबर 57 पे ये टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी। ये आपने टॉपिक एक बार रीड करना है कि ये टॉपिक है क्या। ये रीड जस्ट करना है, याद नहीं करना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और आपको इसकी समझ भी है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर 59 पे आ जाएं। 59 पेज पे आपने एग्जाम्पल 11.11 करनी है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर 60 पे ये टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने तैयार करना है। एक बार रीड कर लें इसको जस्ट, कि आपको एमसीक्यू वगैरह आ जाए या प्रोसीजर आगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे आपको पता हो। 11.13 करनी है आपने एग्जाम्पल, पेज नंबर 61 है ये। नेक्स्ट आपके आगे नहीं करना, आगे मैं पेजेस देखें किए जा रही हूँ और आपने आ जाना है पेज नंबर 67 पे। 67 में 11.4 है, इसमें आपने 1 का ए पार्ट और 1 का बी पार्ट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 68 देखें। 68 में हमने 2 का ए पार्ट, 2 का बी पार्ट, 3 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, ये करने हैं। पेज नंबर आ जाए आप 69 पे। 69 पे आपने 6 का ए पार्ट करना है, ये वाला। 6 का बी पार्ट करना है, ये वाला। 7 का ए पार्ट करना है। क्लियर? उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। 7 का बी पार्ट, 70 पेज है, पेज नंबर 70, इसमें इसका बी पार्ट करना है।
जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हो गया हमारा 11 ख़त्म। अभी हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 12 पे। जी, ये 11 से रिलेटेड मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन से टॉपिक्स किस किस पेज पे हैं, हाईलाइट भी करवा दिया गया है। अभी आप आ जाएँ पेज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में आपने ये 11 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 12 में एस्टिमेशन का चैप्टर है और उसमें ये टॉपिक्स हैं। ये सारे पेज नंबर के साथ लिखे गए हैं और मैं आपको अभी ये सारे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। 92 93 तक पेजेस हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसमें चैप्टर नंबर 12 में पहला टॉपिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, 2 लाइन्स याद कर लें। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पैरामीटर, ये आपने जस्ट रीड करना है, एक बार आप रीड कर लें इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.1, ये एग्जाम्पल आपने करनी है। अनबायस्डनेस, ये टॉपिक आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है डेफिनेशन इसकी। और आपको पता है कि मेजर पोर्शन आपका डेफिनेशंस और एमसीक्यू वगैरह में से आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसलिए बड़े ध्यान से आपने ये डेफिनेशंस करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 75 है, इस पे एग्जाम्पल है 12.2, ये आपने करनी है। 77 पेज पे बेस्ट एस्टिमेटर, ये आपने डेफिनेशन एक बार रीड कर लें। डेफिनेशन नहीं है एज सच, ये जस्ट आप रीड करें कि बेस्ट एस्टिमेटर कौन कौन सा होता है। इसमें एग्जाम्पल है 12.3, एग्जाम्पल है 12.4, ये दोनों आपने करनी है। नेक्स्ट आ जाएं आप पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80, इसमें कौन सी एक्सरसाइज है? इसमें एक्सरसाइज है 12.1, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 में 4 का बी पार्ट, 5 का ए पार्ट, इसके पहले दोनों पार्ट्स और 5 का बी पार्ट। जी, इधर से इंटरवल एस्टिमेशन, ये आपने करनी है, इसको जस्ट एक बार रीड कर लें कि इंटरवल एस्टिमेशन में होता क्या है। नेक्स्ट पेज नंबर 82 है, 82 पेज पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, ये आपने करना है तैयार। इसमें ये थ्योरी है, ये आप कर लें तैयार। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 84, इस पे एग्जाम्पल है 12.7। 12.7 ये एग्जाम्पल आपने करनी है। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 12.8 है, पेज नंबर बनता है 85। एग्जाम्पल 12.8 ये आपने करनी है तैयार, और जो जो कही जा रही है आपने ज़रूर तैयार करनी है, इनको छोड़ना नहीं है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 86 है, इसमें आपका ये वाला टॉपिक है, इसको आपने एक बार रीड करना है। नेक्स्ट 87 पेज पे आपने एग्जाम्पल 12.9 ये करनी है, ये वाली एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपने पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे आपने ये वाली एग्जाम्पल रीड करनी है 12.10 एंड एग्जाम्पल नंबर 12.11 ये आपने रीड कह लेंगे आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट 89 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 12.12 ये आपने करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 12.2 ये आपने पूरी करनी है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, ये सारी कंप्लीट आपने करनी है सॉल्व। नेक्स्ट पेज नंबर 92, इस पे आपने ये टॉपिक करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पाई, ये आपने टॉपिक करना है तैयार। नेक्स्ट पेज नंबर 94 पे आपने ये एग्जाम्पल 12.13 करनी है। 95 पेज पे आपने ये एग्जाम्पल 12.15 करनी है। 12.3 ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट 96 पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट 97 पे कुछ नहीं है, इसमें से आपने कुछ तैयार नहीं करना।
नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि किस पेज पे हमने जाना है। ये एक्सरसाइज आपने छोड़ देनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल छोड़ दें इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी छोड़ दें, 12.5 भी छोड़ दें, ये भी नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। और ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म 12। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 13 चैप्टर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने क्या करना है, द एलिमेंट्स ऑफ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपने एक बार करने हैं। इसके स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन इसमें आ जाएगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएंगे, नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। यानी कि 2-2 लाइंस आप इसकी याद करते जाएं और बाकी को एक बार रीड कर लें यहाँ से। जी स्टूडेंट्स, अभी पेज नंबर 112 पे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, 2 लाइंस आप याद कर लें। उसके बाद इसको आप रीड कर लें फॉर्मेशन वगैरह को, और एग्जांपल आपने करनी है 13.1, ये एग्जांपल आपने करनी है। 113 चैप्टर पे कुछ पेज पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका किस पेज पे है, आपने जी स्टूडेंट्स ये भी तैयार करने हैं, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, इसकी डेफिनेशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक, रिजेक्शन रीजन, ये पेज नंबर 13 पे मैं आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 13 पे ये आपने तैयार करने हैं। रिजेक्शन रीजन, नॉन रिजेक्शन, क्रिटिकल वैल्यू, ये सब आपने तैयार करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर आ जाए 116 पे, 116 पेज नंबर पे आपकी ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13.2, ये एग्जांपल आपने तैयार करनी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज 13.1 आपने कंप्लीट करनी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। बेसिकली ये डेफिनेशंस का चैप्टर है, इसमें सब डेफिनेशंस हैं, वही जो पीछे आपको मैंने अभी बताई हैं कि आपने ये तैयार करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 120 पे आ जाएं। 120 पेज में ये पहले टॉपिक है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन म्यू, ये आपने जस्ट एक बार रीड करना है। ये तो सारा आपको पता है वैसे, एक बार आपने रीड करना है इसको, ये भी आप देख लें, इसमें से कुछ नहीं करना। पेज नंबर 123 पे आ जाएं। 123 पेज में 13.3 एग्जाम्पल, 13.4, 13.5, 13.6, ये एग्जाम्पल्स आपने करनी है। नेक्स्ट आप आ जाएं पेज नंबर 126, 126 पे एग्जाम्पल 13.10 आपने करनी है। 127 पेज है, इसमें आपने एग्जाम्पल 13.12 करनी है। उसके बाद 129 पेज पे आपने एग्जाम्पल 13.14 करनी है। नेक्स्ट आपकी पेज नंबर 130 पे पूरी एक्सरसाइज 13.2 आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज नंबर 135 है, 135 पे ये टॉपिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई, ये आपने एक बार रीड करना है कि इसमें पाई से रिलेटेड क्या बनेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 136 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 13.15, ये आपने करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 138 पे एग्जाम्पल है 13.18, ये करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 139 पे ये एक्सरसाइज है 13.3, ये कंप्लीट करनी है आपने एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने कौन सा करना है जी, ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, इसको छोड़ दें, 13.4 कंप्लीट छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं आना। और नेक्स्ट आप ये एक्सरसाइज भी छोड़ दें, 13.5, इसमें से भी कुछ नहीं आना। यानी कि 13 चैप्टर हमारे यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, आई थिंक सो। आगे कुछ भी नहीं आना, ये 13.6 है, इसमें से भी कुछ नहीं आना आपको पेपर में। और ये हमारा 13 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 10, 11 एंड 10, 11, 12, 13
ये 4 चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कौन से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं। आगे 14 चैप्टर में देख लें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये चैप्टर है, चैप्टर 14। इसमें रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स ये आपने तैयार करने हैं। इससे रिलेटेड आप ये एक बार रीड कर लें, ये जस्ट रीड करना है, कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं करना। नेक्स्ट आप रिग्रेशन एनालिसिस, ये पेज नंबर 182 है, रिग्रेशन एनालिसिस, ये आप जस्ट एक बार देख लें कि इसमें क्या है, रीड कर लें। सिंपल रिग्रेशन ये आपने याद करनी है, रिग्रेसर याद करना है, रिग्रेसेंट याद करना है, और नेक्स्ट ये जस्ट रीड कर लें। पेज नंबर 183 है स्टूडेंट्स, इसमें कर्व फिटिंग ये आपका सारा है, ये आप एक बार जस्ट रीड कर लें, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट भी पेज ऐसा सच नहीं है इंपॉर्टेंट। ये पेज नंबर 185 पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। इसकी 2 लाइंस याद कर लें कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, ये एक बार आप रीड कर लें। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 188 पे आप कोवेरिएंस ऑफ 2 वेरिएबल्स ये आपने रीड करना है। 189 पेज है, इस पे आप ये एग्जाम्पल है 14.1, ये एग्जाम्पल आपने करनी है। ये एग्जाम्पल्स जितनी भी आपको दी गई हैं जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये 4 इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्लास में करवाई भी गई हैं, ये आपको ज़रूर करनी है तैयार। एग्जाम्पल है 14.2, ये आपको तैयार करनी है। पेज नंबर 192 पे कोडिंग एंड स्केलिंग, ये आप एक बार जस्ट रीड कर लें, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल है 14.3, ये आपको तैयार करनी है। एग्जाम्पल 14.4 ये आपको तैयार करनी है पेज नंबर 194 पे। जी एक्सरसाइज है 14.1, ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस इसके होने चाहिए, उनके बड़े अच्छे तरीके से आपको तैयार हैं क्लास, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जी सिंपल लीनियर कोरिलेशन ये टॉपिक आपने करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, तीनों को इंटरप्रेट क्लास में भी बताया गया है। मैंने एक अलग वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको सॉल्व करके वीडियो रिग्रेशन एंड सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के नाम से वीडियो है, आप इसको चेक करें, पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसमें, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं पेज नंबर जी ये आपने एक्सरसाइज पूरी करनी है 14.2, यानी कि 14 चैप्टर पूरा आपने करना है। 14.1 भी पूरी एक्सरसाइज, 14.2 भी पूरी एक्सरसाइज, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने ये ज़रूर करना है, इसको चॉइस पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। इजी भी है, बस फार्मूलाज कुछ याद करने हैं आपको। जी स्टूडेंट्स आ जाएं आप चैप्टर नंबर 15 जो कि एसोसिएशन है, इसमें मैं आपको टॉपिक्स के हेडिंग्स कर देती हूँ। जी 13 के बारे में मैंने आपको नहीं बताया यहाँ से कि 12 का तो ये आपने ये टॉपिक्स कर लिए हैं तैयार, ये मैंने सारे आपको हाईलाइट कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 13 में ये टॉपिक्स हैं, और उसके बाद ये टॉपिक, और चैप्टर नंबर 14 भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं इन पेज नंबर पे। अभी हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 की, जो कि एसोसिएशन है, इसमें ये सब टॉपिक्स हैं, मैं इन सब को अभी एक्सप्लेन करने लगी हूँ, और यहाँ तक 236 तक ये आप देखें। जी इसमें मल्टीनोमियल पॉपुलेशन ये है, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव वेरिएबल, ये आपने 2 लाइन्स इसकी याद करनी है कि एट्रीब्यूट होता क्या है बेसिकली। और जी स्टूडेंट मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको डेफिनेशन ये जो मैंने आपको सारी बताई हैं कि ये डेफिनेशन याद करनी है, इसको समझना है, अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो में, मुझे आप बताएं कि आप समझना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखें, तो मैं अलग सेपरेट वीडियो में आपको तमाम डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये हैं क्या, इसी बुक से। एट्रीब्यूट ये आप देख लें, इसको आप एक बार देख लें। इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स, ये 1 2 3 ये आपको तीनों याद करने हैं, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला के वो बराबर होता है। जी एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर
218 पे एग्जाम्पल नंबर 15.1, एग्जाम्पल नंबर 15.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 15.3 ये आपको करनी है। पेज नंबर 219 पे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट कि इनके एसोसिएशन में ये फार्मूला, ग्रेटर फार्मूला, लेस फार्मूला, ये आपने तीनों और उनकी इंटरप्रिटेशन देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल्स आ जाएंगी पेज नंबर 220 पे एग्जाम्पल नंबर 15.4, एग्जाम्पल नंबर 15.5, एक्सरसाइज 15.1 है। इसमें 3 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, 3 का सी पार्ट, 4 का ए पार्ट, 4 का बी पार्ट, 4 का सी पार्ट, ये आपने करनी है। नेक्स्ट 222 पेज पे 6 का ए पार्ट, 6 का बी पार्ट, 7 का ए पार्ट, 7 का बी पार्ट, नेक्स्ट 7 का सी पार्ट, 7 का 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये आपने सब करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 223 पे आ जाएं। इसमें 2 डायमेंशनल काउंट डाटा कॉन्टिजेंसी टेबल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने एक बार रीड करना है। कॉन्टिजेंसी टेबल को देखना है कि कैसे बना हुआ है, आपको पेपर में आ सकता है कि आप बनाएं इसको। नेक्स्ट आप आ जाएँ पेज नंबर, जी ये 15.2 एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएँ पेज नंबर 236 पे रैंक कोरिलेशन, ये लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप सेपरेट वीडियो जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड है वो देखें, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन सारी मौजूद है। ये इसका फार्मूला है, इसको सारा रीड करना है कि इसका नाम वगैरह क्या है, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। जी यहाँ पे हमारा हो गया 15 चैप्टर कंप्लीट। नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है हमारा 16 चैप्टर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। इसमें ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं ये आपको बताए गए हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जी 16 चैप्टर में टाइम सीरीज़ टॉपिक, हिस्टोरीग्राम, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। हिस्टोरीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये याद करनी है। आप इसमें ये देखें छोटा सा नज़र आ रहा है सिग्नल एंड नॉइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि सिग्नल एंड नॉइस में डिफरेंस बताएं, तो ये 2 लाइन्स आपने याद करनी है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल आपने करनी है 16.1, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड इरेगुलर मोमेंट्स, इन सब की 2 लाइंस याद कर लेनी है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज जो है ये आपने एक बार रीड करना है कि इसमें क्या लिखा है। एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड, इसके ये मेथड्स हैं 1 2 3 4, चारों के नाम ज़रूर करने हैं, लेकिन जो मेथड सॉल्व करने वाला ना वो 2 3 4 आपने सॉल्व करने हैं। नाम चारों के आने चाहिए आपको, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपने 2nd 3rd 4th का करना है। जी पेज नंबर 247 मेथड ऑफ सेमी एवरेज, ये टॉपिक आपने एक बार पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करने हैं। एग्जाम्पल 16.3 करनी है, एग्जाम्पल 16.4 करनी है आपने। उसके बाद मेथड ऑफ मूविंग एवरेज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 16.5 करनी है, एग्जाम्पल 16.6 करनी है आपने। नेक्स्ट पेज नंबर 253 पे है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ये आपने करनी है, इसका एक बार रीड कर लें इसको। एग्जाम्पल 16.7 ये आपको करना है। जी स्टूडेंट्स अभी हम 16.1 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। इसमें 1 का ए पार्ट, 1 का बी पार्ट, सी पार्ट, ये तीनों करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 263 पे 3 का ए पार्ट, 3 का बी पार्ट, सी पार्ट, 4 का ए पार्ट, 4 का बी पार्ट, 5 का ए पार्ट, 5 का बी पार्ट, 6 का ए पार्ट, बी पार्ट, 7 का ए पार्ट, बी पार्ट, 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, 9 का ए पार्ट, ये आपने करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसका बी पार्ट, सी पार्ट, 12 का ए पार्ट एंड इसका ये फर्स्ट पार्ट, ये सब आपने करने हैं। जी
यहाँ पे हमारा 16 चैप्टर ख़त्म हो गया और 17 चैप्टर स्टूडेंट्स, ये खुशी की खबर है कि 17 चैप्टर हमारा सिलेबस स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना जी। ये हो गया सेकेंड ईयर के स्मार्ट सिलेबस का रिव्यू। अब आपको अगर तो डेफिनेशन समझनी है तो आप वो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो बता दें। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी। मार्क्स डिवीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दी है कि आप मार्क्स डिवीजन सेकेंड ईयर मार्क्स डिवीजन के नाम से है वीडियो, स्टार्टिंग वीडियोस में से है, आप उसको जाके देखें और मार्क्स डिवीजन आपको पता लग जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में से आप चॉइस छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं। और आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछें। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्मार्ट सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।